Hello students, this is part 2 of class 1st maths chapter 7. Name of the chapter is Lina's family. So let's start. Let us do tick the one which is longest. तो यहाँ पे हमें जो भी सबसे लंबा है उसमें टिक करना है। तो यहाँ पे 3 पेंसिल हैं, इनमें सबसे लंबी पेंसिल कौन सी लग रही है? ये वाली, तो हम इसमें टिक कर देंगे। और यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं जिनकी चोटियाँ, सबसे लंबी चोटी किसकी है? इसकी, तो हम पे इस पर टिक लगा देंगे। टिक द वन विच इज शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है? ये भिंडी। और यहाँ इन तीनों शर्ट में सबसे छोटी शर्ट कौन सी है? ये वाली शर्ट। टिक द वन विच इज थिकेस्ट। थिकेस्ट मतलब मोटा। तो यहाँ पर सबसे मोटी किताब कौन सी है? ये सबसे मोटी है, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। और यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स सबसे मोटा है ना? टिक द वन विच इज थिनेस्ट। थिनेस्ट मतलब पतला। अब तो यहाँ पर सबसे पतला पेड़ कौन सा है? ये वाला सबसे पतला है। और यहाँ पे कैंडल यानी मोमबत्ती, ये मोमबत्ती सबसे पतली है। थिंक एंड डू ड्रॉ ए स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस। तो ये जो बैम्बू है, हमें इससे लंबा बैम्बू बनाना है। तो हम इस तरह से इससे लंबा बैम्बू बना सकते हैं, है ना? तो ये हमने जो बनाया, ये लंबा बैम्बू है इससे। और हमें क्या करना है? ड्रॉ ए रोप शॉर्टर देन दिस। हमें इस रोप से यानी रस्सी से छोटी रस्सी बनानी है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से छोटी रस्सी बना देंगे। ये रही छोटी रस्सी, ठीक। अगला है, दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्राज स्वेटर बाय ए हैंडस्पैन। तो दादी क्या कर रही है? चित्रा की जो स्वेटर है उसकी लंबाई नाप रही है। कैसे? हैंडस्पैन से। हैंडस्पैन मतलब अपने हाथ का इस्तेमाल करके, इस तरह से। इट इज रेडी, यह तैयार है। वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। हम अपनी फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। किस तरह से? इस तरह से। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंडस्पैन। तो आपको क्या करना है? नोटबुक का, पेंसिल का और इस स्टिक का और इस टेबल का लेंथ पता करना है। किससे? हैंडस्पैन से, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे और आंसर बताएंगे हमें, ठीक है। अगर कहीं पे हैंडस्पैन बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स यूज करेंगे। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर ये बुक 1 हैंडस्पैन और हम कहें कि यहाँ पर उसके बाद 4 फिंगर्स के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये बुक कितनी लंबी है? 1 हैंडस्पैन एंड 4 फिंगर्स, ठीक है। इस तरह से। थिंक एंड आंसर। तो ये आपको सोच के आंसर करना है। माई टेबल इज डैश हैंडस्पैन्स लॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप करेंगे, आपकी घर की टेबल या फिर आपकी क्लास की टेबल को आप नापेंगे, ठीक है, अपने हैंडस्पैन से, और उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे और हमें बताएंगे। माई बैग इज हैंडस्पैन लॉन्ग। अपने बैग की लेंथ आप नापेंगे। माई क्लासरूम बोर्ड इज, तो अपने जो क्लासरूम में आपका ब्लैक बोर्ड है उसकी लेंथ भी आप नापेंगे। माई मैथ्स बुक भी आप अपने हैंडस्पैन से नाप के आंसर लिखेंगे। माई आर्म, आपकी जो आर्म है, आपका जो हाथ है, उसको भी आप नापेंगे। माई फ्रेंड्स आर्म इज हैंडस्पैन
लॉन्ग। आप अपने फ्रेंड का हाथ भी नापेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कैन चित्रा यूज ए हैंडस्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो चित्रा अपना हैंडस्पैन यूज कर सकती है किस चीज़ के लिए, इनकी लेंथ नापने के लिए। फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन ए हैंडस्पैन। तो आपको क्या करना है, चीज़ें ढूंढनी है अपने आसपास और जो आपके हैंडस्पैन से छोटी हैं उन पर आपको सर्कल करना है। कैन वी यूज फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स। तो जो आपके हैंडस्पैन से छोटी हैं उनको नापने के लिए क्या हम अपनी फिंगर्स यूज कर सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है। तो ये जो रस्सी है, रोप है, इसको नापने के लिए हैंडस्पैन यूज कर सकते हैं। बैट को नाप सकते हैं हैंडस्पैन से, हॉकी को हाँ, पेन हाँ, इरेजर नहीं, इरेजर हमारे हैंडस्पैन से छोटा होगा। बुक हाँ, लकड़ी का टुकड़ा हाँ, टेबल हाँ, हैंडस्पैन से नाप सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि किसी की पेन अगर छोटी हो तो उसका हैंडस्पैन पेन से बड़ा हो सकता है। तो वो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, उन्हें नापेंगे और उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जो चीज़ आपके हैंडस्पैन से छोटी होगी उसे आप सर्कल करेंगे। जैसे कि इरेजर अगर आपके हैंडस्पैन से छोटा है तो उसे आप सर्कल करेंगे। जैसे पेन अगर आपके हैंडस्पैन से छोटी है तो उसे आप सर्कल करेंगे। लेट अस डू what would you choose, handspan or fingers, to find out the length of these objects and why। तो आप अपना हैंडस्पैन यूज करेंगे या फिर फिंगर्स यूज करेंगे नीचे दी गए ऑब्जेक्ट के लेंथ नापने के लिए। सर्कल योर ऑप्शंस इन द टेबल। तो आपको अपना जो आंसर है वो सर्कल करना है। Try to guess before finding the length of these objects। तो आपको पहले गैस करना है और उसके बाद नापना है, ठीक है। तो अगर हम बॉटल का देखें तो हम क्या कहेंगे, हैंडस्पैन, क्योंकि बॉटल बड़ी होती है, ठीक। उसके बाद आप अपनी वाटर बोतल को नापेंगे और यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे, यहाँ पे अपना गैस लिखेंगे, ठीक है। स्पून, हम कहेंगे कि स्पून फिंगर्स में नाप सकते हैं और फिर आप अपने घर में स्पून को नाप के यहाँ पर अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। पेंसिल, पेंसिल अगर किसी की छोटी है तो वो फिंगर्स में भी आ सकती है, ठीक है। अगर किसी की बड़ी पेंसिल है तो वो हैंडस्पैन में नाप सकता है। तो उस अपनी यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, गैस और यहाँ पर फाइंडिंग्स। माई फ्रेंड्स नोज, मेरा अनुमान है कि फिंगर्स से हम अपने फ्रेंड्स की नोज नाप सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर अपना गैस और यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। लेग, लेग को नापने के लिए हमें हैंडस्पैन यूज करना होगा। की के लिए हम फिंगर्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना गैस और यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स लिखनी है। यहाँ पे आप अनुमान लगा के यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर उसको नापने के बाद। मेजर बाय फुट स्पैन, तो पैर से आपको नापना है इस तरह से। माई गैस ऑफ फुट स्पैन, यहाँ पे आपको गैस करके लिखना है कि कितना होगा और उसके बाद माई फाइंडिंग्स ऑफ फुट स्पैन, उसके बाद आपको नाप के यहाँ पे लिखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम, तो अपनी क्लासरूम में आपको जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे आपकी सीट है, वहाँ से आपकी जो क्लासरूम का डोर है वहाँ तक आपको डिस्टेंस नापनी है और यहाँ पे आंसर लिखना है। और पहले आप गैस करके यहाँ पे लिखेंगे। वन साइड ऑफ क्लासरूम, वन साइड ऑफ क्लासरूम मतलब
अपनी क्लास के सेंटर से आप एक दीवार की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप पहले गैस करके लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम आप क्लास के सेंटर से एक दीवार तक की लेंथ अगर हम गैस करें, गैस करके हम मानते हैं कि 10 फुट स्पैन आएगी, पर जब आपने नापा तो कितना आया, 12 फुट स्पैन आया। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, तो आपका जो बेड है और जो आपका वॉशरूम है उसकी फाइंडिंग्स आप लिखेंगे। यहाँ पे पहले आप गैस करेंगे, फिर अपनी फाइंडिंग्स यहाँ पे लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ योर रूम, तो आपका जो रूम है वहाँ पे दो जो वॉल्स होंगी, एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच में कितनी लेंथ है वो आप मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर गैस करके लिखेंगे। तो ये आप आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। This was part 2 of class first maths chapter 7. I hope you all understood. If you have any doubts, please let us know in comments. See you with next video. Till then, goodbye. Thank you.